Welcome to VLearn. This is first session of shell scripting basics. In this session, we'll discuss about what actually is shell scripting. We'll discuss about selection of text editor for shell scripting. We'll discuss about uh, concept of shell scripting, and we'll discuss about how to execute the shell scripts and what actually the shell script is. Okay, so let's begin with selection of text editor. शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि लिखेंगे कहाँ. ठीक है. सो फॉर राइटिंग शेल स्क्रिप्ट्स वी रिक्वायर अ टेक्स्ट एडिटर. द मोस्ट फेवर्ड, सबसे ज़्यादा लोग जो प्रिफर करते हैं वो ऑप्शन होता है VI एडिटर, बिकॉज इट इज़ इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन टू द लाइनक्स मशीन. सो अगर आप मशीन इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके साथ साथ VI एडिटर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है. इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. सेकेंड एडिटर आपका होता है नैनो. नैनो एडिटर अगेन इज़ अ काइंड ऑफ कंसोल एडिटर, एंड ये भी आपका जो है OS के साथ में इंस्टॉल हो जाता है इफ़ यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इट टू बी इंस्टॉल्ड. अगर आप ये पैकेज इंस्टॉल होने से रोकते नहीं हैं तो ये इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है. दूसरी VI और नैनो के साथ खास बात क्या होती है कि अगर आप रिमोट मशीन से भी काम कर रहे हैं, अगर आप कंसोल पे भी काम कर रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दीज टू एडिटर्स. इफ़ यू आर वर्किंग ऑन GUI, then the most preferred editor is gedit and then kwrite. gedit और kwrite की खास बात ये होती है कि ये आपको ग्राफिकल इंटरफेस देते हैं. आप आसानी से चीज़ों को एडिट कर सकते हैं. कलर्स भी इसमें दिखते हैं. If you have written wrong code, it will get reflected. If you have given some comment, it is getting reflected into the screen itself. Okay. So let's come on to the Linux machine and check all these 4 editors. This is a Linux machine, and onto this I'm logging in onto the graphical screen. After logging in, you can find here all the 4 editors together. Let the machine get logged on. Okay, machine is logged on now. So click on this menu, that is the start menu of the panel, and इसके नीचे जाइए, टर्मिनल पे क्लिक कीजिए. ठीक है. अगर आपको साइज सपोज छोटा लगता है तो यू कैन इंक्रीज द साइज बाय Ctrl+. Okay. If you want to fit it throughout the screen, press Alt F10 so that it gets fit into the screen. अब इसके ऊपर मुझे काम करना है. Suppose I want to work on VI editor. So the way is right here VI and enter. So you will get VI editor. By default VI editor is there in command mode. Okay. अगर आपको लगता है कि नहीं, इसे कमांड मोड में नहीं यूज़ करना, हमें तो टेक्स्ट लिखना है, सो प्रेस I टू इंसर्ट एंड देन यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट हियर. ओके. सो आई एम जस्ट पुटिंग हियर, दिस इज अ टेस्ट फाइल. द VI editor is very good editor for programmers. Okay, you can write any content over here, and if you have access of the console then only you can use it. Now edit mode में या insert mode में हम हैं, escape प्रेस कीजिए, आप कमांड मोड में आ जाते हैं. :W प्रेस कीजिए तो ये सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, बट
यहाँ पे आपको फाइल नेम देना पड़ेगा बिकॉज एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग वी हैवंट गिवन द फाइल नेम. So I am giving file name as file1.txt. Okay. Now suppose I want to quit from the editor, तो escape:q से आप quit कर सकते हैं. Now come to the second editor, that is nano. nano से सेम फाइल हम ओपन करते हैं, file1.txt. इफ़ यू नो द फाइल नेम, आप vi से भी इसी तरीके से खोल सकते हैं, vi then file name. Okay, here you see you can find normally ये आपके एडिटिंग मोड में होता है. ठीक है, कभी भी कंटेंट को आप राइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ से यू कैन राइट ऑन टू द फाइल. ओके, आप एग्जिट करना चाहते हैं कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर सकते हैं, कंट्रोल आर से आप रीड मोड में जा सकते हैं. सो हियर यू कैन रीड ओनली 2 लाइन्स, मीन्स 2 लाइन हम रीड करके यहाँ पे पा चुके हैं कि 2 लाइन्स थी कंटेंट के अंदर. नाउ आई वांट टू राइट हियर, सो दिस इज नाउ इन राइट मोड and whatever content you want you can type here, that will get written into the file. Okay, this is third line written from nano editor. Okay, nano editor is also good editor. Okay, now I want to write this file, so press Ctrl O. Okay, and press enter. Now if you want to exit, Ctrl X, you get exited. Okay, now gedit, the third editor, ये ग्राफिकल होता है. सो यू कैन सी हियर, ग्राफिकल होने के साथ इसकी खास बात होती है आप इसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक साथ खोल सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ MDI इंटरफेस एंड यू कैन इंक्रीज द टेक्स्ट साइज एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड यू कैन चेंज द फॉन्ट इवन. आपको लगता है कि सपोज जो फॉन्ट आ रहा है वो ठीक नहीं है, द फॉन्ट शुड बी इंक्रीज्ड. सो फॉन्ट साइज आप चेंज करने के अलावा फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आई एम ओपनिंग द सेम फाइल हियर. ओके, गो टू ओपन file1.txt and you can find this line is written in gedit. Okay, so if you are more familiar with Windows, then you can use gedit. You can use kwrite also, it is also the same kind of editor. gedit को खोलने के लिए आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, and for kwrite also you can go for here. Okay, and there is one problem in kwrite editor that it takes times in initiating. So initiation time इसका ज़्यादा होता है. सेकेंडली आप इसके अंदर जो है सेटिंग्स के अंदर अपने हिसाब से फॉन्ट नहीं रख सकते हैं. मीन्स यू कैनॉट चेंज द फॉन्ट बट यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज. ओके, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द कलर, but if you change the font it will not show the color indents for a specific language. So language के हिसाब से अगर आपको कलर्स चाहिए तो आप फॉन्ट नहीं चेंज कर सकते. ठीक है, go to the home directory and in home directory you can find this file. Okay, so in this way we can edit the file. Now come back. You can have other editors also for shell scripting. अगर सपोज आपके पास कोई और एडिटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू कैन यूज़ ओनली दीज 4 एडिटर्स, बट आई recommend go for vi or gedit. Okay, if you are using console screen then you go for vi editor. If you are going for
graphical screen, then go for gedit. Now, what actually is shell script? बहुत से लोगों को भ्रम होता है कि शेल स्क्रिप्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. नो, इट्स नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. What sequence of command you have to execute to achieve certain target. अगर उन सभी सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को आप लिस्ट करके किसी फाइल के अंदर रख देते हैं, वी कॉल दैट फाइल एज शेल स्क्रिप्ट. एंड वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड इज शेल स्क्रिप्ट शुड हैव बेसिकली अ एग्जीक्यूट परमिशन. किसी शेल स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमको शेल पे चलने वाली कमांड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है. अगर हमको कमांड्स पता है तो हम बड़े आराम से शेल स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन अगेन. Linux machine, and here on this Linux machine what we have to do is we have to write a shell script. So I am just creating a folder with the name bin. Why bin? Because if you check the path variable echo $path, you will find that there is one path included in your home path, that is /home/VLRN/bin. okay, so यहाँ पे जो फाइल रखी होगी, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, उसको आप डायरेक्टली एज अ कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है. शेल स्क्रिप्ट बनाने का फ़ायदा ही क्या है, जब उसको लिखने के लिए हमको एक लंबी सी कहानी लिखनी पड़ जाए, एक बड़ा सा पाथ लिखना पड़ जाए. So if I want to execute a proper shell script in a proper manner, so I can directly put it into bin folder. यहाँ पे जो फाइल रखी होगी वो आप बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं without putting any extra path or something like that. Okay. vi, and I am giving the first script as echo.sh. okay, I just want to echo some messages. now what I want to echo का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम echo के बाद लिखेंगे वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी यूज़र को. ठीक है. सबसे पहले शेल स्क्रिप्ट के शुरुआत में हम लिखते हैं that what shell we are going to use. hash, that is for comment, exclamation, then /bin/bash. this is the shell that I am going to use. okay, in some scripts you will find here hash exclamation /bin/ch, that is C shell. in some case you will find it is sh, that is shell. so इस तरीके से आप यहाँ पे shell define कर सकते हैं. now here what I want to do is I want to go to create a script for displaying hello message. I just want to greet the user when the user logs in. okay, or when the user executes this particular file. okay, so to greet the user what I want to do, I just want to do one thing, that is echo hello. okay, just check what actually is the result. so save. to save what you have to do, escape:\w, and to exit escape:\q. okay, now if you want to check the permission, just write here ll. here you find rw dash, and r dash dash. what actually this means? This is saying that I have
only read and write permission. I don't have execute permission on this. So if I want to execute this, I have to change the file permission. Chmod plus x echo.sh. Now ll, and here you find it has a execute permission also. Now just write here echo.sh, and you can find a message hello. Okay. Now if suppose I want to greet the user by name, for example I just want to greet the user by username, so I have to use the environment variable. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और किसके अंदर क्या स्टोर्ड है, ये देखने के लिए env कमांड के हेल्प से आप जान सकते हैं. सो पुट हियर env pipeline less, okay, and just check where the username is written. Full name of user is not written. You can find only username by which the user gets logged in. So username is there in username variable. Okay, here you find a variable username, so you can use this variable in your program. Okay, again go for vi editor, vi echo.sh, and here after the hello message just put here dollar username. Okay, escape colon wq basically saves and quits together, echo.sh, and here you can find hello, then username, that is VLRN. Okay, so you can use this method to greet the user. If you want to use more commands, like suppose I want to use the result of ls command, okay, or I want to use the result of date commands, for example. So here you see Tuesday, then August, and something you can find here in date command. Okay, I just want to create a file with this name. So what I have to do, vi cat file dot sh, and here in script what I want to do is variable d equal to result of the command date. ठीक है, किसी कमांड का अगर रिजल्ट आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो तो यू कैन यूज सिंगल कोट बैक कोट्स हियर, एंड बैक कोट्स के हेल्प से आप डेट किसी भी कमांड का रिजल्ट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं. नाउ just write here echo $d and just check it whether it is working or not. Chmod plus x, and then you can see you can find the result of date command. ओके, अब इस कमांड को यूज़ करके हमें तो यहाँ फाइल बनानी थी, हम तो कुछ और ही कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल. व्हाट कमांड आई हैव टू यूज़ फॉर फाइल क्रिएशन, आई कैन यूज़ कैट और आई कैन यूज़ touch. Okay, so just use touch.
touch, then $D. Okay, and just remove this, escape :wq, cat file, enter. Just press LL and you can find what actually has happened. हमने जो वेरिएबल लिया उसके अंदर बड़े सारे स्पेसेस थे, ठीक है। टच कमांड ने क्या किया, उन सभी स्पेसेस को ट्रीट किया दैट इट शुड बी अ काइंड ऑफ फाइल नेम, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द फाइल नेम. So we have to make sure that there should not be any space in the result that we have got from the command. Okay, either you can use cut or you can use some access modifier of the command and उसके स्विच कमांड के स्विचेस यूज़ कर सकते हैं और उसके हेल्प से आप इसको जो है कटाई छटाई करके प्रॉपरली एक फाइल अगर क्रिएट करना चाहें तो एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना. There is some activity for you. You have to create a shell script that creates basically a directory with the name of current user in such a way that date_current user करके इसका फाइल का नाम है. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 Jan की डेट में हम काम कर रहे हैं तो इट शुड बी नेम्ड लाइक 1 Jan_VLRN. That's all for now. Thank you.